अरविंद केजरीवाल। भारतीय राजनीति में ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। एक सरकारी अफसर से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर वाकई किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो आज हम इसी असाधारण बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक टैक्स ऑफिसर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता कैसे है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की कहानी सीधे राजनीति के गलियारों से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक सरकारी दफ्तर से। और राजनीति में आने से पहले वो कौन थे, क्या कर रहे थे, ये जानना उनके पूरे सफर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो उनकी प्रोफाइल एक टिपिकल टेक्नोक्रेट वाली थी। पहले आईआईटी से इंजीनियरिंग और फिर भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में एक बड़ी सरकारी नौकरी। लेकिन शायद उनकी मंजिल कहीं और थी। सिस्टम में रहकर काम करने के बजाय उन्होंने परिवर्तन नाम का एक एनजीओ बनाया और सामाजिक कामों की राह पकड़ ली। और फिर आया सूचना का अधिकार यानी आरटीआई आंदोलन। इस आंदोलन में उनके काम ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। यहीं से एक एक्टिविस्ट का जन्म हो रहा था। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने राजनीति की दुनिया में सीधे सीधे उतरने का फैसला कर लिया। ये वो पल था जिसने न सिर्फ केजरीवाल बल्कि भारतीय राजनीति की पूरी दिशा को ही एक तरह से बदल दिया। याद कीजिए साल 2011, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। अन्ना हजारे के नेतृत्व में पूरा देश मानो एक साथ सड़कों पर उतर आया था। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार और एक बड़ा चेहरा थे। और कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की नींव पड़ी। इसी आंदोलन से मिली ऊर्जा को राजनीतिक ताकत में बदलने के लिए 2012 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी यानी एएपी। नाम बिल्कुल साफ था, एक ऐसी पार्टी जो पारंपरिक राजनीति को चुनौती देगी और सीधे आम आदमी के मुद्दों पर काम करेगी। और राजनीति में उनका पहला ही कदम काफी धमाकेदार रहा। 2013 के दिल्ली चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया और सरकार भी बना ली। हाँ, वो बात और है कि ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल सकी, लेकिन ये सत्ता का एक छोटा मगर बहुत जरूरी अनुभव था। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। 2015 में उन्होंने ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर उन्होंने एक राजनीतिक सुनामी ला दी। इस ऐतिहासिक जीत ने अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित कर दिया। तो अब जब सत्ता हाथ में आ गई तो सवाल था कि काम कैसे होगा। यहीं से उनके एक सिग्नेचर गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत होती है, जिसे आज दिल्ली मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये दिल्ली मॉडल है क्या चीज़? देखिए, ये शासन का एक ऐसा तरीका है जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर फोकस करता है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को हर किसी की पहुंच में लाना, बिजली पानी जैसी जरूरी चीजों पर सब्सिडी देना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारना। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुए वो शायद उनका सबसे चर्चित काम रहा है। सरकारी स्कूलों की पूरी तस्वीर ही बदल दी गई। नए क्लासरूम बने, स्मार्ट लर्निंग शुरू हुई और सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि हैप्पीनेस करिकुलम जैसी पहल के जरिए बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया। इसी तरह स्वास्थ्य के मामले में मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसका मकसद था कि हेल्थ केयर को बड़े बड़े अस्पतालों से निकालकर लोगों के मोहल्ले तक ले जाया जाए, ताकि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज मुफ्त और आसानी से हो सके। और फिर आया वो फैसला जिसने घर घर में हलचल मचा दी। हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। इस एक कदम ने उन्हें आम जनता के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक और बड़ी पहल हुई। महिलाओं के लिए बसों में सफर को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया। इस कदम का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनकी आवाजाही को आसान बनाना था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, ये सफर भी चुनौतियों के बिना नहीं रहा। एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि केजरीवाल सरकार को किन किन मुश्किलों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके पूरे कार्यकाल में एक चीज लगातार बनी रही, और वो है केंद्र सरकार के साथ अधिकारों को लेकर टकराव। क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए पुलिस और जमीन जैसे अहम विभाग केंद्र के कंट्रोल में है। ये टकराव अक्सर दिल्ली के कामकाज में एक बड़ी रुकावट बनता रहा। उनके राजनीतिक सफर में विवाद भी साथ साथ चले।
उन पर और उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनकी जांचें भी चल रही हैं। वहीं कई आर्थिक विशेषज्ञ उनकी सब्सिडी वाली नीतियों की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि ये लंबे समय तक चल पाएंगी या नहीं, इस पर भी सवाल उठाते रहे हैं। तो इन सभी उतार चढ़ावों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि उनकी विरासत क्या है। क्या उन्होंने राजनीति की कोई नई पटकथा लिखी है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने आम आदमी की राजनीति को एक नया चेहरा दिया। उन्होंने एक एक्टिविस्ट की छवि और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित गवर्नेंस को बड़ी सफलता के साथ जोड़ा। एक ऐसा मॉडल जो सीधे जमीन पर दिखाई दे। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पर केंद्रित राजनीति ने भारतीय गवर्नेंस के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।